नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज़ दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको कि पहला डोज़ वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज़ हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे देश में जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या लगातार जो घट रही है, अब वो घटकर 1,50,000 से भी कम हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो औसत प्रतिदिन की मृत्यु कोविड की वजह से होती है वो पिछले सप्ताह घटकर 96 हो गई है। ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कैसे वीक ऑन वीक द नंबर ऑफ कोविड डेथ्स नेशनली हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.35% हो गया है और ये भी लगातार घट रहा है। ये बड़ी पिक्चर है देश में कोविड के स्टेटस की। अगर हम देखें 7,800 के करीब केसेस पर मिलियन हैं। एक्टिव केसेस केवल 1.32% हैं कुल केसेस के। जैसा मैंने कहा कि 1.5 लाख से कम हो गए हैं। 1,43,000 एक्टिव केसेस हैं। मृत्यु 112 पर मिलियन हैं और टेस्ट्स 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 1,46,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हुए हैं। पॉजिटिविटी लगातार घट रही है। अगर आप वीकली पॉजिटिविटी को देखें तो ये 2% से कम है और अगर आप क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी को देखें तो ये 5.35% है। केस फेटिलिटी रेट भी लगातार गिर रहा है। 1.43 इज़ द क्यूमुलेटिव केस फेटिलिटी रेट। मृत्यु दर 1.43% है और अगर आप पिछले सप्ताह के मृत्यु दर को देखें तो ये 1% से भी कम हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। अभी भी 2 राज्य ऐसे हैं, जैसा हमने पिछले सप्ताह भी आपको बताया था, केरल और महाराष्ट्र, जहां देश के कुल एक्टिव केसेस के 71% केसेस हैं। 65,000 से कुछ अधिक केस केरला में हैं और 35,000 से कुछ अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। इसी को अगर हम एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो केरल में 45% से अधिक एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र में 25%, कर्नाटक में 4%, वेस्ट बंगाल में 3%, तमिलनाडु में 3%। तो ये स्थिति एक्टिव केसेस की है। लेकिन इसके भीतर क्योंकि हम ग्रैनुलर डिटेल्स को भी रिव्यू करते हैं और फिर राज्य सरकारों से संवाद में रहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रतिशत के भीतर भी वेरिएबल ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स ये हैं। अगर हम देखें कि जनवरी में क्या स्थिति थी और फरवरी में क्या स्थिति है इन 2 बड़े राज्यों में जहां 71% एक्टिव केसेस हैं, तो महाराष्ट्र में जनवरी में 53,000 एक्टिव केसेस थे और ये घटकर 35,991 हो गए फरवरी में। सो देयर इज़ a gradual decline, but in absolute numbers Maharashtra still contributes the second largest number of active cases in the country. केरल के केस में मामला कुछ उलट है। केरल में जनवरी में 64,000 से कुछ अधिक एक्टिव केसेस थे और फरवरी में वो बढ़ गए घटने की बजाय और 65,670 हो गए। तो हम लगातार राज्यों से संपर्क में रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार की कंटेनमेंट की कार्रवाई, किस प्रकार की सर्वेलेंस की कार्रवाई,
किस प्रकार की ट्रीटमेंट की कार्रवाई उनको करनी चाहिए ताकि इन नंबर्स पर, इस संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। देयर इज ए ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर ऑल्सो, which is that there are 33 states and UTs in the country which have less than 5,000 cases. So the range is from 4,600 cases in West Bengal to 5 cases in Arunachal Pradesh. तो ये बताता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में 33 राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में 5,000 से भी कम केस, एक्टिव केस रह गए हैं। 15 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में कोई भी नई मृत्यु कोविड से रिपोर्ट नहीं की है, और 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्ते में कोविड से होने वाली कोई मृत्यु रिपोर्ट नहीं की है। ये 7 कौन से राज्य और यूटीज़ हैं? ये हैं अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दादरा एंड नागर हवेली, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप। 15 राज्यों की भी जानकारी हमारे पास है, लेकिन अगर जनवरी के पहले सप्ताह में देखें तो जो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु थी वो 211 थी, और अब अगर हम देखें 3 फरवरी से 9 फरवरी वाले सप्ताह में तो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु घटकर 96 या 96 हो गई हैं।